हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। वेल, आज मेरा सबसे पहला काम है ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे ना ये मेरे पूरे जीएस के नोट्स रखे हुए हैं। ये वाले जो साइड में हैं, ये ऊपर स्पाइरल वाले पेपर 3 के नोट्स हैं, एंड ये घटना चक्र बुकलेट है, और ये मेरे हैं हैंड रिटन नोट्स, और इनमें भी हैंड रिटन नोट्स हैं और कुछ बुक्स हैं। बाकी ये जो टेबल पे रखी हुई हैं, ये सारे मेरे प्रेजेंट में मैं जो पढ़ रही हूँ उस सब से रिलेटेड थे। एंड आई थिंक वी ऑल नो कि ऑर्गेनाइज करने से ना हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। जितना ज़्यादा ना हम अपनी स्टडी टेबल को या स्टडी प्लेस को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उतनी ही क्लैरिटी हमारे काम पर भी झलकती है। एंड मैंने तो ये बहुत बार प्रैक्टिकल किया है। मेरी प्रोडक्टिविटी पर भी आसपास की साफ सफाई का काफ़ी असर होता है। एंड आई थिंक सभी ने फील किया होगा कि जब भी चीज़ें ना मैस हो जाती हैं हमारे दिमाग में, तब अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जमा दो और फिर 2 मिनट सुकून से बैठ जाओ। फिर ना दिमाग एकदम रिलैक्स मोड में चला जाता है उस टाइम पे। तो फिर और फाइनली फिर इतनी मेहनत के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट सामने आया। इस तरह से जमाया मैंने, बट मुझे फिर पसंद नहीं आया, और फिर मैंने फिर से डिसाइड किया रीऑर्गेनाइज करने का। एक्चुअली मुझे फिर आइडिया आया कि मुझे सामने ना इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी चाहिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे घटना चक्र की बुक्स रख दी, जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं जिनमें, जिससे कि मुझे अभी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये मुझे सामने मिल जाएंगे, मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ये पेपर 3 के, और ये जीएस के सारे नोट्स रखे हुए हैं, और ये घटना चक्र हुई, और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो मैं अभी कर रही हूँ उसके। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने सारा सामान जमा दिया, और इतनी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने शावर लिया, पूजा की। और आज मुझे पूजा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज आज मंडे था, तो इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। बट फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया दिन में, लेकिन लगभग शाम के 4 बजे फिर मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटी की जो आंसर राइटिंग मेरी पेंडिंग डली हुई थी वो कंप्लीट कर लूँ। तो पहले मैं चैप्टर रिवाइज करूँगी पूरा, मतलब पहले रीड करूँगी, फिर उसको रिवाइज करूँगी, एंड देन उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करूँगी। तो अभी मेरा पॉलिटी में प्रीएम्बल वाला चैप्टर चल रहा था, तो मैं उसको ही पहले रीड करूँगी पूरा अपने नोट्स से। एक्चुअली मैं लक्ष्मीकांत से काफ़ी बार रीड कर चुकी हूँ प्रीएम्बल चैप्टर को, बट ये जो नोट्स हैं जिनसे मैं कवर कर रही हूँ पॉलिटी, उनमें सारा कुछ लक्ष्मीकांत से ही लेकर ही वो नोट्स पूरे प्रिपेयर किए गए हैं, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं पढ़ने में। बट मैंने लक्ष्मीकांत से भी वो सेम चैप्टर रीड किया हुआ है। और अगर पॉलिटी में आप भी कोई नोट्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो एक बार लक्ष्मीकांत से ज़रूर उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि वो जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस जो समझ होती है वो डेवलप करनी होती है, तो वो चीज़ लक्ष्मीकांत से अच्छी तरह से डेवलप होती है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें एक लाइन लिखी होती है, और उसमें अगर एक पर्टिकुलर वर्ड है उस लाइन में जो कि इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा उसके पीछे कोई हिस्ट्री है या उसका कुछ अलग व्यू है उस वर्ड का वहाँ पे उस लाइन में, तो उसको वो चैप्टर के लास्ट में पॉइंट्स में अलग से उनको नोट डाउन कर देते हैं, उनका इम्पोर्टेंस जो है उन पर्टिकुलर वर्ड्स का। तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी उस बुक से हमको मिल जाती है। तो बेसिक तो हमको अपना मेन जो बुक्स हैं वही रखनी है। उसके बाद फिर आप फैक्ट्स ऐड ऑन करने के लिए नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, और फिर आपको समझ में भी आने लगेगा। जो नोट्स में डायरेक्टली लिखा रहता है ना, वो सब भी फिर आराम से समझ में आने लगता है। तो रीड करने के बाद फिर मैं इस तरह से समराइज़ करती हूँ चीज़ों को। मैं वाइट पैड का यूज़ करती हूँ। वैसे रिवीजन की सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, कोई रफ में लिख के करता है, कोई बोल बोल के करता है, बट मैं रिवाइज कुछ इस तरह से करती हूँ वाइट पैड का यूज़ करके। एक्चुअली मुझे लिख के ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है टॉपिक के बारे में। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं उसी टाइम से इसी तरीके का यूज़ कर रही थी
टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए। बट मुझे कॉन्फिडेंस उस टाइम पे आया जब मैंने जागृति अवस्थी मैम को सुना, टॉपर रही हैं जो, तो उनको मैंने सुना कि वो भी इसी तरह से रिवाइज़ करती थी, बस वो रफ़ का यूज़ करती थी। उन्होंने बताया कि वो इस तरह से लिख के ही रिवाइज़ करती थी और उन्होंने ऐसे में काफ़ी सारी रफ़ भर दी थी। तो मैं रफ़ की जगह ये वाइट पैड का यूज़ करती हूँ। बाकी रिवीजन टेक्निक ऑलमोस्ट लिख कर याद करने वालों की यही रहती है कि वो पूरा टॉपिक को समराइज़ कर देते हैं एक जगह। तो अब बारी है कि आंसर राइटिंग कर लेते हैं जो भी पढ़ा हुआ है। बट फिर मुझे याद आया कि जो भी मुझे क्वेश्चंस लिखने हैं, जिनके आंसर लिखने हैं, उनके स्क्रीनशॉट मैंने मोबाइल में ही सेव कर रखे थे। तो आंसर राइटिंग करने के लिए मुझे वो क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए फिर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी बाद में। और फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके फिर पूरा अपना आंसर राइटिंग लेकिन पूरी कंप्लीट ही की थी। और अब आज के दिन का ये लास्ट स्लॉट होगा मेरा स्टडी का, और ये पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगा बिकॉज अब प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलना है। तो इसके लिए मैं प्रीलिम्स का एक अलग से स्लॉट रखूँगी दिन में एक, जिसमें मैं प्रीलिम्स फोकस्ड ही स्टडी करूँगी पूरी तरह से। तो अभी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने कंटिन्यू करने का सोचा है प्रीलिम्स के लिए। पॉलिटी इसलिए क्योंकि वो मैं मेंस में भी अभी पॉलिटी कर रही हूँ, तो मेरा दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री में मैं अभी लेके चल रही हूँ एमपी की हिस्ट्री, जो कि आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 1 में मिल जाएगी। और ये मेरे एमपी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्पस से मैंने बनाए थे, और मैं हर बार इनको ही रिवाइज करती हूँ। एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में ही ये बनाए हुए थे, उसके बाद से फिर मैं इन्हीं को रिवाइज करती आ रही हूँ। और ये इनफ है मेरे मेंस और प्रीलिम्स की एमपी हिस्ट्री कवर करने के लिए। इसमें मैंने सारी डायनेस्टीज़ कवर की हुई हैं, और जो भी सिलेबस में है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है इसमें। तो मैं हर बार इसी को ही रिवाइज कर लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको रिवाइज करने में, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसको पढ़ चुकी हूँ। तो इजीली मैं इसको रिवाइज कर सकती हूँ। तो शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक बार नोट्स दिखाना चाहूँगी। तो ये प्री हिस्टोरिक वाला था। फिर ये अलग अलग डायनेस्टीज स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। राष्ट्रकूटास हो गए, परमार हो गए, ये परमार वाला था। और ये कौन सा है, ये कोकल, ये होलकर है। ये 1857 रिवॉल्ट वाला सेक्शन है पूरा। तो शुरू करते हैं रिवीजन अब। आज का ब्लॉग वैसे थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी अननेसेसरी पोस्ट ना हो ब्लॉग में, कुछ भी ना हो ऐसा जो कि आपके काम का ना हो। सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स हों या कुछ ना कुछ ऐसे सीख हो जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान सीखी है, वो सब मैं शेयर करूँ आपके साथ। बट फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाता है वो टाइम रिकॉर्ड करने में। बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बहुत सारी जो पढ़ाई होती है वो सब छोड़ भी देती हूँ, बट फिर भी वो इतना खिंच जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आगे से और छोटा रखूँ,
लेकिन जो भी लाऊँ वो बहुत यूज़फुल हो आप लोगों के लिए और टू द पॉइंट हो। और ये मेरा वीकली चार्ट फाइनली, जिसमें आज मंडे था डे 1, तो योगा मेडिटेशन तो मैंने आज नहीं किया था। और मेंस के लिए मैंने पढ़ा है, आंसर राइटिंग भी की थी, प्रीलिम्स के लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने साथ में ही हो गया यार वो मेंस के, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी अभी नहीं किया है, कोई क्लास भी नहीं ली थी, इंस्टाग्राम पोस्ट कर दिया था, करंट अफेयर्स अभी नहीं लिए थे ब्लॉग बनाने तक, बट रात को सोते समय ज़रूर लूँगी। तो यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू।